हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस। लास्ट सेशन में हमने इसके घातांक और करने के कुछ टाइप देखे थे, कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम उनको ही आगे क्या करेंगे, और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे और ज़्यादा टाइप देखेंगे और जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग बेसिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो वो हमेशा हमको वर्क करेगा। ठीक है, आप टिप्स सीख सकते हैं, ट्रिक्स सीख सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद क्या होंगे, आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप बेसिक याद रखते हैं और उस पर अपना पकड़ बनाते हैं तो वो हमेशा आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो आज देखिए हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग बात करें कुछ क्वेश्चंस की, जैसे लिखा हो a की पावर x और यहाँ पे लिखा हो और आपका लिखा है a की पावर y लिखा हो। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा क्या था, कल आधार था, मतलब नेक्स्ट सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये आपका क्या था, आधार यानी बेस, और ये आपका क्या था, पावर यानी घात। ठीक है, पावर, और ये आपका क्या था, बेस। ठीक है, तो याद रखिए कभी भी अगर बेस सेम हो, दोनों साइड इक्वल लगा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इक्वल होना जरूरी है। अगर बेस आपका क्या हो, सेम हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। अगर बेस सेम हो, इफ बेस आर इक्वल इन बोथ साइड देन पावर आर आल्सो इक्वल। ठीक है, यदि घात बराबर अगर बेस यानी आधार आपका बराबर हो तो पावर यानी घात भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए x की पावर 2 और यहाँ y की पावर और यहाँ x की पावर कितना लिखा हो, n लिखा हो, तो जब देखिए यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, इस पे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिखा है 2 6x + 3 = 8 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके हम फैक्टराइज कराएंगे। क्या कराएंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो 2 की पावर x 6x + 3 और यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 3। अब देखिए दोनों की बेस क्या है हमारा, यानी आधार क्या है, सेम है। तो जब आधार सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपकी, सेम हो जाएंगे। यानी 6x + 3 = कितना हो जाएगा, 3। ये प्लस का है, अदर साइड जाएगा किसका हो जाएगा भैया जी, माइनस का। याद रखिए यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, यहाँ इनटू में है तो उधर जाएगा डिवाइड, और अगर इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। याद रखिएगा 3 में से 3 चला जाएगा भैया जी, कितना हो जाएगा, 0। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा 0 में, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 की पावर 6x + 3 = 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर का भी बेस 2 बनाएंगे। तो बेस 2 बनाने के लिए फैक्टराइज करिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन वो देगा वैसे ही। ठीक है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये देखिए 2 की पावर 6x + 3 और 2 की पावर 3, तो 6x + 3 = 3। 3 से 3 आप माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू कितना जाएगा, 0। ठीक है, ऐसे अगर और क्वेश्चन हम देखें, 3 की पावर x + 1.9 यानी मल्टीप्लाई, ठीक है, -243 = 0। ये क्वेश्चन दिया और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, यानी x का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन दिया और आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे सबसे पहले माइनस से उधर भेजिए, × 9 = 243। ठीक है, यदि ये मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड में कर दीजिए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 की पावर आप कितना लिख लीजिए, 2। इसके फैक्टर आप करा लीजिए क्योंकि ये बड़ा टर्म्स है। ठीक है, 9 के कराना चाहे तो आप 9 भी करा सकते हैं। 3 का 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। कितने आ गए, 1 2 3 4 और 5, यानी 3 की पावर कितना हो गया, 5। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, जुड़ती हैं, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर कितना हो जाए भैया जी, 3 की पावर x + 1 + 2 = 3 की पावर 5। अब देखिए नंबर हैं, जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर कितना हो जाए भैया जी, यहाँ पर x + 3 = 3 की पावर 5। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए दोनों साइड क्या है, बेस सेम है। तो जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी x + 3 = कितना हो जाएगा, 5, और x की पावर कितना हो जाएगा, 5 - 3, यानी कितना हो जाएगा भैया जी, 2। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा था, 3 की पावर x + 1, 3 की पावर कितना कह रहा था, x + 1, फिर इंटू 9 -243 = 0। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी थी, तो सिंपल सा इसको उधर भेजा है
और 9 को लिखा है 3 की पावर 2, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, 3 की पावर 2, इसके फैक्टर करा है 3 की पावर 5। गुणा में घाते जोड़ती हैं तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 की पावर 5, ये हो जाएगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 की पावर 5, और x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा, यानी जब भी बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर पावर सेम हो, पावर क्या हो, सेम हो, x की पावर 2 और इधर लिखा हो कितना 5 की पावर 2। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है। तो जब पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। याद रखिएगा कभी भी अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है, और पावर सेम हो तो बेस इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, कि और भी टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर कोई छूट जाए तो हमको जरूर बता दीजिएगा, और अपने थॉट्स भी हमको कमेंट्स के जरिए, लाइक के जरिए बताते रहें। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए नेक्स्ट टाइप में अगर हम बात करें, लिखा है 12 प्लस 12 प्लस 12 अप टू इन्फिनिटी तक दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना है या इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कराने के लिए हम बेसिक मेथड क्या यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, बेसिक मेथड। क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब के चैनल में बेसिक मेथड को क्या दे रहे हैं, प्रिपरेशन। क्योंकि बहुत ज़्यादा टिप एंड ट्रिक्स के चैनल आपको मिल जाएंगे, बट बेसिक बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, x इक्वल्स टू क्या मान लिया, 12 प्लस 12 प्लस 12 अप टू इन्फिनिटी। याद रखिएगा कभी x माना है हमने तो पहले टर्म्स को छोड़कर इन सबको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। तो 12 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, पहले टर्म्स को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे, x। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 12 प्लस x की अगर इसको हम लिखना चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट सेशन में बताया था आपको कि रूट का मतलब पावर कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये देखिए 2 कर दिया। ठीक है, x स्क्वायर। अब देखिए, अब फिर से ब्रैकेट है, तो जब भी ब्रैकेट में होगा तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कट जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, 12 प्लस x। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया है, इसको उधर लेकर आएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ और यहाँ का नंबर देखते हैं। अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कराते हैं। अगर नहीं है तो 1 का कराएंगे तो वही हो जाएगा, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उस नंबर को लेंगे और उसके फैक्टर करेंगे। क्या कराएंगे, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर कराने के बाद हम ऐसे 2 नंबर बनाते हैं, यहाँ का साइन देखें, अगर प्लस है तो जोड़कर यहाँ का नंबर लाएंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम घटाकर यहाँ का नंबर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, जहाँ पर कुछ नहीं होता 1 होता है, इसलिए 1 लाना है। यानी हमें 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करके, क्या करके, सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है, 12 लाना है। क्योंकि देखिए प्लस का इधर माइनस का, ये भी प्लस का इधर का माइनस का, तो माइनस करके कितना लाना है, 1। तो देखिए 2 2 = 4 एंड 4 3 = 12, 4 में से 3 गए 1। सो x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, गणित का नियम, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स 4x, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, और 3 इंटू एक्स 3x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन है x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस 4। ठीक है, तो इसको हम एक एक टर्म्स को 0 के बराबर करेंगे तभी हमारी वैल्यू निकलेगी। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, और दूसरा वाला टर्म्स लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4। आपका सिंपली आंसर क्या मिलेगा, 4। ठीक है, देखिए बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग बेसिक ही सीखेंगे। तो x की वैल्यू है, ये हमने मान लिया कि ये x इसके इक्वल है, तो पहले टर्म्स को छोड़कर बाकी को भी x मान लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर 12 प्लस x की पावर 1/2, क्योंकि रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, और ये 2 इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 हो जाएगा। इसको लेके आएंगे तो ये माइनस का और ये भी माइनस का। फिर हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है भैया जी। अगर यहाँ कोई नंबर है तो मल्टीप्लाई कराइए, अगर नहीं है तो 12
12 के ऐसे फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी यहाँ का साइन देखेंगे, यहाँ का साइन नहीं मायने रखता है, यहाँ का रखता है, तो अगर प्लस होता तो जोड़कर यहाँ का नंबर लाइए, अगर माइनस है तो घटा कर ये नंबर लाइए। देखिए इसके फैक्टर करा लीजिए, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, यानी मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई पे आ गया है और 4 माइनस 3 1 आ गया, ठीक है। तो 4 माइनस 3, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, इन दोनों में कॉमन हो गया x, x माइनस 4 प्लस 3 x माइनस 4, यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई -3 और +4, लेकिन हमको लेंगे कौन सी, प्लस वाली। या कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक की बात करते हैं, तो इसके दो फैक्टर बनाइए, यानी ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है। लेकिन दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो आपस में क्या हो, फिर कॉमन कुछ भी ना हो दोनों में, ठीक है। याद है कि कह देते आप 6 × 2 भी तो होता है, तो 6 और 2 में तो 2 अभी भी यहाँ उपस्थित है ना, तो ऐसे नहीं बनाने हैं, ठीक है। ऐसे दो नंबर जो क्या हो, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 4 × 3, इसमें जो बड़ा वाला होता है वही आंसर हो जाता है। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो फिर छोटा वाला नंबर हो जाता। जैसे हम मान लेते, क्वेश्चन लिख देते 6 + 6 -6 और ये इन्फिनिटी तक लिखा होता, तो इसके फैक्टर कराते 3 × 2, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 2। आप बेसिक मेथड लगाइएगा और हमको बताइएगा 2 सही है या गलत, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 5 5 5 और ये इन्फिनिटी तक। अभी हमने देखे थे प्लस वाले देखे थे और माइनस वाले देखे थे, अब हम इनटू वाला देख रहे हैं। तो 5 कि कैसे कराएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कराएंगे, फिर से वही क्वेश्चन में, क्योंकि हम बेसिक चल रहे हैं, तो लेट करेंगे x = √5 और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। फिर पहले नंबर को छोड़कर बाकी को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो जैसे वर्ग कराएंगे तो x² हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5 है x की पावर 1/2 की होल पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। x² हो जाएगा 5x की पावर 1/2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, सो x² = कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। इसको उधर ले आइए, x² - 5x। भैया जी दोनों में आप नंबर दे सकते हैं, कॉमन क्या है, x - 5, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, यानी दोनों में उपस्थित हो, ठीक है। फिर एक एक नंबर के 0 बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और x - 5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी यहाँ पर आपके कितने आंसर मिल गए, 2 आंसर मिल गए। कौन कौन से, x = 0 और 5। तो 0 तो माने नहीं करेंगे, बट अगर ऑप्शन में है 0 तो आप टिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप टिप्स की बात करते हैं, ट्रिक की बात करते हैं, तो जब भी प्रोडक्ट में लिखे हों तो जो यहाँ लिखा होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। अगर आप बेसिक चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करिए, x लेट करिए पूरा टर्म्स और पहले नंबर को छोड़कर बाकी सब हमारे x हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे, तो ये x² हो जाएगा, इसको रूट का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका मिल जाएगा 5x। इसको उधर ले आइए, x कॉमन ले लीजिए, x - 5 = 0, x की यहाँ पर एक एक 0 निकालेंगे, सॉरी दोनों नंबर को 1/1 0 के बराबर करेंगे, तो x की वैल्यू एक बार 0 आ जाएगी, x की वैल्यू एक बार 5 आ जाएगी, तो उसका आंसर 0 और 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमको बता सकता है कमेंट के थ्रू, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लिखा है जैसे रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7 और फिर रूट के अंदर 7 लिखा है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम कैसे करें। अब ये इन्फिनिटी तक नहीं गया है, इन क्वेश्चनों में ये अनंत तक ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा, इसलिए हमने ऐसे सॉल्व किया है। अब ये हमारा क्या है, अनंत तक नहीं गया है, तो इसको करने के लिए आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको करने के लिए सिंपल से आप याद रखिए कि कभी भी a × a जितनी बार दिया होगा, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं जितनी बार, मान लीजिए कि कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4 - 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। और मान लीजिए n टाइम तक जाता, कितने टाइम तक जाता, n टाइम तक, ठीक है, n टाइम तक अगर जा रहा है तो फिर क्या हो जाता, n टाइम तक जा रहा है, कितने टाइम तक, यहाँ लिख देगा n टाइम्स, यानी n पदों तक, कितने पदों तक, n पदों तक, तो a की पावर n - 1/n हो जाता, सॉरी 2 की पावर n - 1/2 की पावर n हो जाता।
सिंपल सा है, आपको याद रखना है क्योंकि इसका बेसिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। n की जगह कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 और 4, कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा 4 और यहाँ पे भी 4। और 2 की पावर 4 भी है जी, कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 माइनस 1 अपॉन 16 कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 16। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए दोबारा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो जो रिपीट ना कर रहा हो इन्फिनिटी तक, तो 2 की पावर में जितने टाइम्स होगा वो -1 अपॉन 2 की पावर में 4। ठीक है, देखिए 2 की पावर 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 भी कितना होता है 16, 16 -1 अपॉन 16, 16 से बन गया 15, 15 अपॉन 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमको बता सकता है। ठीक है, और देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चनों में टाइप इंस के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा इसी टाइप की वीडियो और भी देखने के लिए। ठीक है, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से बताते भी रहिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है, कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए और हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 106 माइनस, सबसे पहले आप लास्ट उठाइए, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में लास्ट से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, 25। अब भैया जी 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 भैया जी किसका स्क्वायर होता है, आप याद रखिएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, इतने फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए पर्याप्त हैं। और भी लिखना चाहें आप और भी याद करिएगा। तो 81 किसका होता है भैया जी, 9 का, तो यहाँ 9 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर 2 बार लिखी है तो वो एक बार बाहर आ जाती है, यानी कितना बाहर आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा। अब हम 15 से 9 को क्या कराएंगे, सबट्रैक्ट कराएंगे, तो 15 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा भैया जी 16 बचेगा, कितना बचेगा 16। और 16 किसका होता है 4 का, यानी 4 इंटू 4 और अंदर 2 बाहर है इसलिए एक बार बाहर आ जाएगा, यानी 106 माइनस 32 प्लस 4। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा कितना 36, कितना बन जाएगा 36। और 36 किसका होता है भैया जी 6 का, यानी क्या हो जाएगा 106 माइनस 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, कितना आ जाएगा 100 और 100 किसका होता है 10 का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए आप सबसे पहले पीछे देखिए। ठीक है, सबसे लास्ट से, पहले से कभी मत स्टार्ट करिएगा, लास्ट से। 81 किसका होता है 9 का, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करा दीजिए तो 16 क्या होता है 4 का, अब 4 इसके साथ ऐड करा दीजिए 36 किसका होता है 6 का, माइनस करा दीजिए 100 और ये आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है नेक्स्ट 5√2 प्लस 3√2 प्लस 6√8, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। इसको हमें सॉल्व कराना है तो हम कैसे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अभी हमने पहले सेशन में बात की थी, लास्ट सेशनों में बात भी की है कि लाइक ऐड होते हैं और लाइक ही क्या होते हैं सबट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसे 5√2 है प्लस 3√2 प्लस 6, इसको 8 को लिख क्या सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 2 4 एंड 2 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी 2 कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स। और रूट का मतलब हम बता चुके हैं कि रूट का मतलब होता है कोई भी संख्या अगर 2 बार अंदर लिखी हो तो एक बार वो बाहर आ जाएगी, यानी एक 2 बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएंगे। ठीक है, तो 5√2 प्लस 3√2 और ये हो जाएगा आपका 12√2। देखिए इनके जो आगे के कोफिशिएंट होते हैं यानी गुणांक होते हैं वही आपस में जुड़ते और घटते हैं, ये नंबर वैसे ही लिख दिया जाता है। तो 5 और 3 8, 8 और 12
20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20√2। ये वैसे ही वर्क करते हैं जैसे x और y ऐड करते हैं, ठीक है, हम लोग वैसे ही वर्क करेंगे रियल नंबर जैसे। क्या था 5√2, 3√2, 6√8, √8 का मतलब 2 × 2 × 2। अब एक 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला अंदर रह जाएगा, ये 12√2 हो जाएगा। फिर जोड़ दीजिए, गुणांक जोड़िएगा हमेशा, 5 और 3 8, 8 और 12 20, तो ये आपका 20√2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्शन आप देखें, इसे लिखा हुआ है 13 क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 7 क्यूब रूट ऑफ, ये मान लीजिए लिखा हुआ है। दोनों में देखिए ये टर्म्स आपका सेम है और ये आपका आगे लिखा हुआ है, ठीक है, तो यही नंबर आपके ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 13 में से 7 जाए कितना हो जाएगा 6 और क्यूब रूट ऑफ 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कभी भी आपस में नहीं घटते, इनके आगे के जो नंबर लिखे होते हैं यही क्या होते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर हम ले लें, लिखा है मान लीजिए √75 प्लस 108 माइनस 147, तो ये कैसे सॉल्व होगा भैया जी? तो इनके हम क्या कराएंगे, सबसे पहले फैक्टर कराएंगे। तो देखिए 75 का फैक्टर 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 5 × 5 × 3। फिर 108 के फैक्टर करा लेते हैं, 2 से कट करिए, 2 5 जा एंड 2 4 जा, फिर 3 से 3 1 जा और 3 8 जा, फिर 3 से 3 6 जा 18, फिर 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 2 × 2, फिर 3 × 3 × 3 माइनस 147 के, 147 का क्या हो जाएगा फैक्टर 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 41 एंड 7 7 जा 7 1 जा 7, तो इसके क्या आ गए 3 × 7 × 7। रूट का मतलब कोई भी संख्या 2 बार लिखी है तो वो एक बार बाहर आ जाएगी, क्या आ जाएगी बाहर आ जाएगी। तो देखिए इसमें 5√3 हो जाएगा, इसमें 2 और 3 यानी 2 × 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा, और माइनस 7√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, यानी आपका क्या हो जाएगा 5√3 प्लस 6√3 और माइनस का 7√3। ठीक है, अब देखिए ये नंबर आपका वैसे ही रहेगा, इसमें हम कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो सबसे पहले ऐड करा लीजिए, 5 और 6 11 माइनस इन दोनों को ऐड करा लिया माइनस 7√3, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा लीजिए तो कितना आ जाएगा 4√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 75 था रूट में, 108 था, 147 था। कैसे सॉल्व कराएंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर, ठीक है, कैसे कराएंगे फैक्टर, ये हैं आपके। ठीक है, फिर अगर कोई भी संख्या 2 बार मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, अगर क्यूब होता तो 3 बार चेक करते हैं हम। ठीक है, तो 2 बार एक बार बाहर आ जाएगा, 2 बार में एक बार बाहर, 2 बार में एक बार बाहर। ठीक है, फिर जो गुणांक होते हैं यानी कोफिशिएंट होते हैं, इनको ही आपस में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम लोग बात करने वाले हैं रेशनलाइज की, यानी हमें रेशनलाइज करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो क्वेश्चन जैसे है 2/2 प्लस √3 और इसे हमें सॉल्व कराना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कॉन्जुगेट, इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में बोलते हैं संयुग्मी। ठीक है, इसको जो हम रेशनलाइज कराते हैं यानी सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें कॉन्जुगेट यानी उसका संयुग्मी चाहिए होता है। संयुग्मी है क्या, अगर ये प्लस है तो माइनस वाला लेंगे, अगर ये माइनस होता तो फिर हम प्लस वाला लेते हैं, और उसी का ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 2 प्लस √3 और इधर हो जाएगा 2 माइनस √3 और 2 माइनस का √3। गणित का नियम है, जितना आप गुणा कराएं उतना ही भाग कराएं। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है। देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b²। ठीक है, देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस,
तो एक बार इसका वर्ग एक बार इसका स्क्वायर, दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो 2 2 जा 4, और एक बार इसके साथ कराएंगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 रूट 3 का स्क्वायर 3। ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है और 2 बार अगर उसका गुणा कराया जाएगा तो ये इसका मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब भी कितना हो जाएगा, 1/2। गुणा का नियम है कि घाते आपस में जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। तो 3 की पावर भैया जी एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा 2। अब जब इसका भाग देंगे तो 1 और 1 × 1, तो ये आ जाएगा 1 + 1। 3 की पावर 2/2 कट जाएगा, यानी 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 हमेशा कितना होता है, 3 होता है। तो हमेशा याद रखिए सेम नंबर का अगर 2 बार रूट में गुणा हो जाए तो उसका रूट हट जाता है, यानी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 2 √3/1, यानी इसको हम चाहें तो 4 - 2 √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे रेशनाइज भी करा सकते हैं। ठीक है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो हमको कमेंट में बता सकता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके रेशनाइज टाइप में ही, कि रेशनाइज कराइए, सॉल्व कराइए इनको। ठीक है, जिस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो हमें क्या कर सकता है, कमेंट के थ्रू बता सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन लेते हैं, 5 + 2 √6, और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं √10 - √84। अब ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कह लीजिए या हाई स्कूल इंटर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, जैसे कि आप इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हाई स्कूल में भी है, 6th 7th 8th 9th में भी इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे कराएं, तो सबसे पहले भैया जी याद रखिएगा इस क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला चाहिए आपको, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर यहाँ माइनस है तो फिर माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। माइनस वाले में क्या लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। तो देखिए भैया जी a² + 2ab + b² होता है आपका। ठीक है, या a² माइनस में a² - 2ab + b² होता है, या कोई ऐसे भी पढ़ लेता है a² + b² + 2ab, या a² + b² - 2ab। ठीक भैया जी, तो ये 2 फॉर्मूले यहाँ पर लगने हैं, हम दोनों फॉर्मूलों को लगाएंगे, देखते हैं कैसे लगाएंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो अब हमको चाहिए क्या, ये देखो इसका देखो 2ab, 2 देखो लिखा है, क्या नहीं है, a और b, क्या नहीं भैया जी, a और b। तो a और b को कैसे लिखेंगे, 5 + 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, फैक्टराइज करा लीजिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे अब, 5 + 2, इसको लिख सकते हैं √2 × √3। ठीक है, अभी बताया था कुछ देर पहले कि अगर a b लिखा हो, a × b हो, पावर 2 हो, तो a² × b² लिखता। अगर यहाँ 1/2 होता तो हम 1/2 लिख देते। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए 5 मतलब देखो √2 आया, √3 आया, यही होंगे इसका मतलब, तो √2² + √3² + 2 × √2 × √3। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि √3 × √3 हमेशा कितना होता है, 3 होता है। ऐसे √2 × √2 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 2 की पावर 1/2 × 2 की पावर 1/2, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1/2 + 1/2, और आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है, हाफ एंड हाफ 1, यानी 2 हो जाएगा। तो देखिए a² + b² + 2ab, यानी क्या बन जाएगा, √2 + √3 का होल ऑफ स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि कभी भी रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार मल्टीप्लाई में है, वो तो एक बार क्या आती है, बाहर आ जाती है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, √2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई ना समझ में आए तो हमें क्या कर सकता है, कमेंट के थ्रू समझा सकता है। ठीक है, कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही, नहीं आ रहा समझने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, इसको कैसे सॉल्व कराएं भाई, है तो इसी टाइप का, लेकिन सॉल्व कैसे कराया जाए। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कराइए, क्या कराइए, फैक्टर। 84, तो 2 से जाएगा, 2 चौको 8 भैया जी, और 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, फिर 3 थे, 3 7 जा एंड 7 1 जा 7। ठीक है, तो देखिए आ गया 10 - 2 × 2 × 3 × 7, ये आ गया। ये 2 भैया जी देखिए बाहर आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई में है।
इसको हम लिख सकते हैं क्या, √3, और इसको क्या लिख सकते हैं भैया जी, √7, जैसे यहाँ पे लिखा था। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, फिर रूट के अंदर लाते हैं, ऐसे बाहर कर देते हैं। अब देखिए √3 और √7 आया, और दोनों को ऐड कराओ, कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में a² + b² प्लस होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं क्या, √7 का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू √7। ठीक है, देखिए a² + b² माइनस 2ab, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। और रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर 2 बार लिखी है तो एक बार क्या होती है जी, बाहर आ जाती है। क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, यानी क्या हो जाएगा, √7 माइनस √3, ये आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखिएगा, हमेशा बीच से ही सॉल्व कराने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले 2 ढूंढिएगा, 2ab वाला फॉर्म। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखिए फैक्टर करने के लिए 2 बाहर लेके आए, फिर ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे, इन्हीं दोनों का एडिशन देखिए ये होगा, 3 और 2 5, 7 और 3 10। ठीक है, तो वैसे ही बिल्कुल सेम, a² + b² प्लस 2ab, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा। हमेशा याद देखिए रूट के अंदर सेम वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में लिखी हो तो वो रूट से बाहर आ जाती है। कैसे आ जाती है वो ये समझाया गया था। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चनों में बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और टाइप देखते हैं कि किस किस टाइप के सर एंड इंडिसेस में पूछे जाते हैं घातांक और करनी में, और कौन कौन सा टाइप है बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, मैंने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कराने हैं इसमें। ठीक है, जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं लगभग सारे। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, √2, √3 एंड 4 ये लिखा हुआ है। तो इसमें हमको बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, या लार्जेस्ट ले लेते हैं, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी छोटी संख्या, ठीक है जी, बड़ी संख्या, ठीक, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक, ये सारे क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है वो इन टाइप के क्वेश्चनों से बनते हैं। अगर हम और लेना चाहें और ले लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए √4 4⁻16 एंड 6⁻15 एंड 12⁻245, ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में ये सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले इस प्रश्न पे आते हैं। क्या लिखा है, इसको हम पहले ऐसे लिख लीजिए, 1/3। कितना लिख लीजिए, 1/3। इसका मतलब 3 की पावर 1/2। इसको लिख लीजिए 4 की पावर 1/4। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको, ये नंबर देखना। ठीक, इन सब का क्या लेना है, एलसीएम यानी लासा। लासा कैसे लिया जाता है भैया जी, ऐसे 3 × 2 × 4। सबसे पहले 2 से, ये कटेगा नहीं तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 3 है 2 से, फिर किससे करेंगे हम, 3 से। तो इसका लासा कितना आ गया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। अब हमको यानी यहाँ पर बनाना कितना है, 12। कितना बनाना है, डिनोमिनेटर 12 बनाना है। तो 12 से बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करें भैया जी, 4 से। 4 से ऊपर, 4 से नीचे, यहाँ पर बनाना है। 2 है, 2 × 6 = 12 होता है, यानी 6 से ऊपर 6 से नीचे। फिर 4 है, कितना मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से ऊपर 3 से नीचे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4/12, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 6/12, और यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 3/12। अब ये जो ऊपर वाली है ये हम अंदर भेज देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 4 की पावर 1/12, 3 की पावर 6 की होल पावर 1/12 एंड 4 की पावर 3 की होल पावर 1/12। अब 2 की पावर 4 यानी 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 की पावर 1/2, 1/12। फिर 3 की पावर 6, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81,
81 3 जा 243 एंड 243 जा 729, कितना होता है 729। तो 729 की होल पावर 1/2 और फिर 4 का 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। अब इसमें देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है 729, यानी लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है तो लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये नंबर यानी √3। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर ये आया है यानी क्यूब रूट ऑफ 2। फिर है इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इस छोटे से बड़ा सबसे छोटा नंबर ये यानी ये क्यूब रूट ऑफ 2 कॉमा इसके बाद का नंबर ये यानी 4 पावर ऑफ 4 और फिर लास्ट में क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ 3। और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, कौन सा ऑर्डर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो ये ऑर्डर लिखा है बस इसी को जस्ट उल्टा लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ऐसा ही सेम इस क्वेश्चन को आप करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले 4 की पावर 1/3, फिर 6 की पावर 1/4, फिर 15 की पावर 1/6 एंड 245 की पावर 1/12। 3 4 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। कौन सा है 3 4 6 और 12, 2 से कराइए, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 1 जा, फिर 3 और फिर 3, फिर 3 से करा दीजिए। कितना आ गया आपके भैया जी, ये आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी सब में हमें कितना बनाना है 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 3 है 4 से कराना पड़ेगा, इसमें 4 है 3 से कराना पड़ेगा, फिर इसमें 6 है तो 2 से कराना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें तो 12 है ही है तो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो होता है ऊपर वाला टर्म्स ये इसके अंदर लेकर जाते हैं, यानी 4 की पावर 1/4 और ये 12 हो जाएगा। ऐसे 6 की पावर 3 की होल पावर 1/12 हो जाएगा। यहाँ पर 15 की पावर 2 की होल पावर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 245 की पावर 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का 4 टाइम्स क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256, यानी कितना हो जाएगा 256 की होल पावर 1/12। 6 का कितना होता है स्क्वायर क्यूब रूट लिखाया था हमने, देखिएगा आप 216 होता है। 15 का स्क्वायर भैया जी कितना होता है 225 होता है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट लिख रहे हैं तो आप स्मॉलेस्ट लिख दें, यानी सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा भैया जी, सबसे छोटा नंबर कौन सा ये, और इसका मतलब ये। आपको ये आंसर नहीं लिखना है, आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसका, सबसे लार्जेस्ट ये है 256 यानी क्यूब रूट ऑफ 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर ये यानी 4/6, फिर इसके बाद 15 6, फिर इसके बाद लास्ट यानी 12 45 और फिर लास्ट में क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, जस्ट उल्टा लिख दीजिए, क्यूब रूट ऑफ 4 12 245 6 15 और लास्ट में 4 रूट ऑफ 6, ठीक है भैया जी। ये हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर सभी निकालने होते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, काफ़ी सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है।